श्री माता वैष्णो देवी कॉन्स्टिट्यूएंसी से आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं श्याम सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। और आपने देखा होगा कि भाजपा द्वारा इन्हें ये कहा गया था कि बारीदारों को जो उन्होंने अपना कैंडिडेट फील्ड किया है उससे विथड्रॉ करना चाहिए। फिलहाल जो है वो विथड्रॉ की जो डेट टाइम जो है वो निकल चुका है। श्याम सिंह जी ने विथड्रॉ नहीं किया है, ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं। सबसे पहले इनसे जानते हैं सर, क्या कारण रहे, क्यों आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर आप चुनाव लड़ने जा रहे हो? जी देखिए, एक तो हमारा बारीदारों का मुद्दा था, वो आज तक किसी भी सरकार ने, किसी भी पार्टी ने हल नहीं किया, वो भी एक मुद्दा था। दूसरा, गांव देहात के और भी बहुत सारे मुद्दे थे, जैसे जहां पे जितने भी हमारे जो नुमाइंदे आज तक रहे हैं वो सब के सब शहरों से थे। गांव को किसी ने एड्रेस नहीं किया, गांव से कोई भी नुमाइंदा नहीं था। और ये गांव के इशू को एड्रेस करने के लिए गाँव के लोगों ने हमें आगे करने के लिए आप ये बार बार ये कह रहे हो कि बारीदारों के हक में हम बात रख रहे हैं और बारीदारों की तरफ से कैंडिडेट जो है वो अपना आगे किया गया, लेकिन दूसरी तरफ कुछ और बारीदार भी हैं, बारीदारों के नेता भी हैं जो दूसरी पार्टियों में हैं, उनके साथ प्रचार भी कर रहे हैं, उन नेताओं को सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए, कोई भी बारीदार ऐसा नहीं है, बारीदारों के सभी नेता कोई भी चुनाव नहीं लड़ रहा और किसी के साथ नहीं है। बारीदारों के सारे लोग, सोनू ठाकुर जी है ना, जुगल जी के साथ। देखिए, फिर आप बोल रहे हो कि सोनू ठाकुर, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, आप बारीदार है ना वो। ये बात नहीं है। सोनू ठाकुर जी किसी पार्टी के साथ जुड़े होंगे, वो ही बता सकते हैं, मैं उनके लिए बताऊंगा। मैं ये कहता हूँ कि बारीदार सब यूनाइट है और इकट्ठे होकर चुनाव लड़ रहे हैं। कोई भी बारीदार किसी के साथ नहीं, किसी भी पार्टी के साथ बारीदार नहीं है। आपको क्या लगता है, जो बीजेपी ने आपको कहा कि अपना कैंडिडेट विथड्रॉ कर लिया जाए, क्या इसके पीछे क्या मंशा हो सकती है, क्या कारण हो सकता है? देखिए, उसके मैं पीछे मंशा आप सब मीडिया वाले जानते हो, जनता जानती है कि बीजेपी की आपसी लड़ाई में बीजेपी का कैंडिडेट बीक है जहाँ पे, और भाजपा ये हमें अपील कर रही थी कि आप अपना कैंडिडेट विड्रा कर लीजिए। हमने भाजपा को अपील कर दी कि आप अपना कैंडिडेट विड्रा कर लीजिए, क्योंकि भाजपा का कैंडिडेट यहाँ पे बीक है, पब्लिक में बीक है, और पार्टी का जो कैडर है वो भी उसके साथ नहीं है। मैनिफेस्टो में बात की गई फिर से बारीदारों की? बिल्कुल बात नहीं की गई। मैनिफेस्टो में जो उसके 25 पॉइंट थे जो मेन मैनिफेस्टो में, उसमें नहीं है। कहीं अंदर किसी होगा किसी को वो करने के लिए, तो बाकी भी पॉलिटिकल पार्टी जितनी है उन्होंने भी अपने मैनिफेस्टो में रखा, लेकिन मैनिफेस्टो से कुछ होने वाला नहीं है। तो प्रधानमंत्री जी बोल के गए हैं, उसके बाद सरकार भी बनी है, सरकार ने नहीं किया, तो आप कौन से मैनिफेस्टो में क्या करेंगे, ये भाजपा वाले बता सकते हैं। श्याम सिंह जी की लड़ाई किससे देखी जा रही है आपको? अलायंस है एक तरफ, एनसी कांग्रेस का, भाजपा है, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, किससे लड़ाई देखी? देखिए, हमारी किसी से कोई लड़ाई नहीं है। जहाँ पे लड़ाई जो है गांव वर्सेस देहात की, अब शहर की है, और जहाँ पे लड़ाई जो है सरमायादार वर्सेस आम आदमी की है। कहा जा रहा है कि कटरा को 24 घंटे बिजली प्रदान करेंगे, पानी की समस्या का हल करेंगे, कटरा शहर की बात की जा रही है। जो नेता कह रहे हैं, जो उनके पास जब पावर थी तब क्यों नहीं की? तो उन्होंने कटरा में क्या किया? कटरा की जनता सब जानती है। कटरा के किसी भी मुद्दे को एड्रेस करने में वो दोनों कैंडिडेट जो हैं वो फेल रहे हैं, जो जहाँ पे पूर्व में विधायक रहे हैं। तो इसलिए जनता दुखी है। कटरा के बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं। कटरा के व्यापार को श्राइन बोर्ड हाईजैक करता जा रहा है। कटरा के जितना भी देखो गंडोला लगाकर बाईपास करता जा रहा है, और भी बहुत सारे ऐसे गंडोले पे आपका क्या स्टैंड है? बिल्कुल, गंडोले पे मैं कहता हूँ नहीं लगना चाहिए, क्योंकि माता की आस्था लोगों की जो जितने भी जहाँ पे धार्मिक स्थल है उनके साथ जुड़ी हुई है, और सारे धार्मिक स्थल बाईपास करके अगर गंडोला लगाना, बिल्कुल उसके लिए आपको लगता है कि चुनावी मैदान में आप उतर दोगे हो? दूसरी तरफ आप खुद कह रहे हो कि पूर्व के 2 बार के दो विधायक जो है वो रहे हैं, सबने अपने टाइम पे जो है वो अपनी चुनावों में अपने आप को आजमाया भी है, दोनों फिर हारे भी हैं लेकिन जीते भी हैं। आपको लगता है कि लड़ाई जो है मुश्किल होने वाली है? नहीं, मुश्किल उनके लिए होगी, मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं। मेरे साथ हर वो गरीब लोग, हर वो गांव का लोग जिनकी समस्याएं थी, जिनको इन्होंने हल नहीं किया, वो सब मेरे साथ जुड़े हुए हैं। कटरा शहर के लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मुझे कोई मुश्किल इनके लिए, इनकी आपस में लड़ाई होगी। जैसे बलदेवराज शर्मा जी कह रहे थे कि एक दिन मीडिया में उन्होंने कहा था कि मेरी लड़ाई बंसीलाल शर्मा के साथ मेरी टक्कर है, तो वो आपसी टक्कर में होंगे। हमारे साथ किसी की कोई टक्कर नहीं, हमारी पूरी जनता हमारे साथ चल रही है। हमारी कोई कटरा के आसपास के गाँव देहात में आप जाएंगे, बमाग की तरफ भी रुख करेंगे? बिल्कुल, हर जगह जाएंगे, हर एक पोलिंग स्टेशन पे हम पहुंचने की कोशिश करें, हर वोटर के पास पहुंचने की कोशिश करते हैं। बमाग में भी यहाँ जाएंगे, गाँव में हम घूम रहे हैं। प्रेशर था कि विथड्रॉ कर लीजिए? बिल्कुल कहा था उन्होंने। प्रेशर था उसके बाद आप? नहीं, प्रेशर कोई नहीं था, प्रेशर नहीं था। उन्होंने बोला हमें विड्रा करने के लिए, हमने उनको कह दिया कि आपकी पोजीशन खराब है, आप अपना कैंडिडेट विड्रा कर लीजिए। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि श्याम सिंह जी की और कैंडिडेटों के साथ पिछले पास्ट में करीबियां रही हैं, तो उनके द्वारा भी कई बार होता है कि फील्ड किया गया, क्या कुछ ऐसा है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मेरे किसी कैंडिडेट के साथ आज तक करीबी नहीं रही है। उनका अपना काम है, मेरा अपना काम। मैं लोगों की सेवा करता हूँ, लोगों के बीच में रहता हूँ, मेरा इनसे कोई काम नहीं है। ये सरमायादार लोग हैं, इनसे कोई मेरी कोई दोस्ती नहीं। आपको लग रहा है बारीदार आपका साथ देंगे? बिल्कुल, बारीदार भी देंगे, आम जनता भी मेरा साथ देगी, 100% दे रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो श्याम सिंह जी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट चुनावी प्रचार में ये इस समय निकले हुए हैं, और जो सबसे बड़ी खबर यही है कि जो कहा जा रहा था कि क्या ये विथड्रॉ करेंगे, तो फिलहाल इन्होंने विथड्रॉ नहीं किया है। टाइम और डेट निकल चुकी है, और इस बार जो है वो चारों तरफ से मुकाबला, कांटे की टक्कर श्री माता वैष्णो देवी कॉन्स्टिट्यूएंसी में देखी जा रही है। जय हिंद, धन्यवाद।